अवाम की बड़ी शिरकत को सदर ने दहशतगर्दी और बैरूनी दबाव के खिलाफ एक मजबूत और फैसलाकुन जवाब करार दिया है। ईरान के सदर ने, जी हां, कौमी इत्तेहाद और वफादारी को ईरान की ताकत बताया गया और कहा गया कि कौम अपने रहनुमा के नजरियात पर कायम रहेगी। नए दौर का आगाज करते हुए सदर पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान इत्तेहाद, इस्तकामत और तरक्की के साथ अपना सफर जारी रखेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। हम बात करेंगे ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान के उस बयान की जो उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की आखिरी रसूमात से पहले जारी किया। सदर पेजेश्कियान ने कहा कि अगर अवाम बड़ी तादाद में जनाजे में शरीक होते हैं तो यह दहशतगर्दी, तशद्दुद और दबाव डालने वालों के लिए एक मजबूत और फैसलाकुन जवाब होगा। इनके मुताबिक दुनिया को यह पैगाम मिलेगा कि ईरानी कौम अपनी आजादी, इज्जत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुत्तहिद है। सदर पेजेश्कियान ने ईरान के सदर पेजेश्कियान ने कहा है कि कोई भी वाकया ईरानी कौम के हौसले को कमजोर नहीं कर सकता। इनके मुताबिक ईरान के लोग एक खुशहाल, आजाद, ताकतवर और बावकार मुल्क की तामीर का सफर जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें यकीन है कि अवाम इस तारीखी मौके पर अपने मरहूम रहनुमा के नजरियात और रास्ते से अपनी वफादारी का इजहार करेंगे। उनके मुताबिक वो परचम जिसके लिए आयतुल्लाह खामनेई ने पूरी जिंदगी जुद्दोजहद की, कभी नहीं झुकेगा। सदर पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि आयतुल्लाह खामनेई की वफात ने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया और दुनिया भर के बहुत से लोगों को गम में मुब्तला कर दिया है। ताहम उनके मुताबिक इस वाक़े ने यह भी साबित किया कि मुल्क की बुनियाद सिर्फ एक शख्सियत पर नहीं बल्कि आवाम के ईमान, नजरियात और कौमी इत्तेहाद पर कायम है। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने इस मौके को ईरान के लिए एक नए दौर का आगाज करार दिया। उनका कहना था कि यह इख्तिताम नहीं बल्कि इत्तेहाद, इस्तकामत और तरक्की के एक नए बाब की शुरुआत है, एक नए चैप्टर का आगाज है। सदर ने आयतुल्लाह खामनेई की खिदमत को भी खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि उन्होंने मुश्किल हालात में ईरान की आज़ादी, खुद मुख्तारी यानी सॉवरेनिटी और मज़ाहमत की पॉलिसी को बरकरार रखने और अहम किरदार इसमें अदा किया था। सदर पेजेश्कियान ने आखिर में कहा कि ईरान के महफूज और रोशन मुस्तकबिल की जमानत कौमी इत्तेहाद यानी नेशनल यूनिटी, अवाम की शऊरी शिरकत और बैरूनी दबाव का मुकाबला करने में है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें इस बारे में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका और ईरान में एक बार फिर तलखी है, फिर से तनाव बनता नजर आ रहा है और IRGC ने हमला किया है, जवाबी हमला किया है अमेरिका के अहदाफ पर, अमेरिका के ठिकानों पर। जी हां, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर यानी IRGC नेवी ने दावा किया है कि उसने अमरीकी फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक यह कार्रवाई ईरानी साहिली इलाकों पर होने वाले अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया जवाबी हमला है यानी पलटवार है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। IRGC नेवी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई में खित्ते में यानी पूरे रीजन में मौजूद अमरीकी फौज की तैनाती के मुकामात को निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि अमरीका ने इससे पहले ईरानी साहिली इलाकों पर यानी ये ईरानी कोस्ट है वहां पर फिजाई हमले किए, एयर स्ट्राइक किए थे, जिसके बाद यह जवाबी कार्रवाई की गई है। बयान के मुताबिक अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज से यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से एक जहाज के गुजरने को जवाज बनाकर कार्रवाई की। ईरान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका मुख्तलिफ बहानों से अपने वादों और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करता रहा है। ये ईरान कह रहा है कि अलग अलग हीले बहानों से अमेरिका ने जो एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, उस पर दस्तखत हुए हैं दोनों मुल्कों के, जो ईरान के साथ ईरान अमेरिका के बीच, उसकी जो है एक वायलेशन किसी न किसी बहाने से अमेरिका लगातार कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी ईरान में बाज अहदाफ कहते हैं टारगेट को, बाज
टारगेट्स पर हमलों की तस्दीक की है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि यह कार्रवाई एक ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। यानी ईरान कह रहा है कि चूंकि अमेरिका ने ईरानी कोस्ट पर हमला किया, एयर स्ट्राइक है, इसलिए ईरान जो है वो उसने जवाबी हमला किया। अमेरिका का कहना है कि हमने हमला बेशक किया, लेकिन हमने कुछ ड्रोन हमले की जवाबी हमला किया, जिसमें उनके मुताबिक सिंगापुर के परचम बरदार माल बरदार जहाज MV एवर लोली को निशाना बनाया गया था, जैसा अमेरिका का कहना है। सेंटकॉम का कहना है अमेरिकी दावे के मुताबिक ये वाकया आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के करीब ओमान के साहिली इलाके में पेश आया। तहम ईरान ने हमेशा की तरह इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि वो गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की पॉलिसी नहीं रखते। फिर से सुनिए क्या कहा गया ईरान की तरफ से। ईरानी हुकाम कहते हैं यानी जो भी ऑफिशियल्स हैं, आला जो ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि वो गैर फौजी अहदाफ के लिए ऐसा कोई भी टारगेट जो कि नॉन मिलिट्री हो, वो उसको निशाना बनाने की पॉलिसी नहीं रखते हैं। ये ईरान कह रहा है। ईरान ने यह भी कहा है कि बाज अनासिर ऐसे हमलों को ईरान से जोड़ने के लिए मुबैना तौर पर फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयां कर सकते हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश भी हो सकती है ताकि उस हमले से ईरान को जोड़ दिया जाए और इसके नतीजे में अमेरिका फिर ईरान पर जवाबी हमला करे, फिर ईरान अमेरिका पर हमला करे। और ये जो काफ़ी मेहनतों के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद, कई मुल्कों के लगातार कोशिशों के बाद और कई देश मतलब दुनिया के कई देशों के लगातार आप कह सकते हैं कि आरजुओं के बाद, मेहनतों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच MOU पर दस्तखत हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए हैं, लेकिन हालात को बिगाड़ने की कोई कोशिश कर सकता है, ये ईरान का कहना है। IRGC के बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने दोनों देशों के दरमियान हाल ही में होने वाली मफाहमती यादाश्त यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की है, उसे वायोलेट करने की कोशिश की है। ईरान का कहना है कि इसका मुनासिब जवाब दे दिया गया है। ईरानी फोर्स ने खबरदार भी किया है कि अगर मुस्तकबिल में यानी इन फ्यूचर ऐसी कार्रवाइयां दोबारा हुई तो उसका जवाब पहले से ज्यादा सख्त और वसी होगा, यानी ज्यादा फैलाव के साथ होगा। यह आपको वाजे कर दें कि इससे कबल 7 अप्रैल को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया था। ताहम हालिया वाकयात के बाद एक बार फिर रीजन में कशीदगी यानी तनाव बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। फिलहाल दोनों जानिब से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, जबकि आलमी बिरादरी यानी वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह तनाज़ा मजीद शिद्दत अख्तियार करता है या सिफारती कोशिशों के जरिए हालात को काबू में लाया जाता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ, हालात जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट रखें, आपको ताज़ा जानकारी पहुंचाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस बारे में अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं।